दरामद बरामद करदा अशिया पर डेवलपमेंट सेस लगाने का फैसला कर लिया। पंजाब के अंदर तैयार और इस्तेमाल होने वाली अशिया भी 0.90% सेस के दायरे में आएंगी। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी बिल पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। एक्ट के मतन के मुताबिक दरामदशुदा सामान की तरसील भी सेस के इतलाक में आएगी और रजिस्टर्ड कारोबारी पते की बुनियाद पर सामान को दरामद तस्वुर किया जाएगा। एक्ट के तहत मुतालिका अथॉरिटी को सेस अफसरान तैनात करने का इख्तियार हासिल होगा। मुतालिका अथॉरिटी पंजाब के दाखिली और खारजी मकामात पर नाकाबंदी की इजाजत भी दे सकेगी। सेस अफसरान जरूरत पड़ने पर महकमा कस्टम्स दीगर इदारों की मदद भी हासिल कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी बिल को कमेटी की मंजूरी के बाद ऐवान में पेश करके मंजूर करवाया जाएगा और हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। और नाज़रीन, सैकड़ों शहरियों के पैराफोर्स के खिलाफ शिकायत के अंबार लगे हैं। मसले के हल के लिए बॉडी कैम्स खरीदने का फैसला किया गया। लाज़िम करार दिए जाने के बावजूद पैराफोर्स के लिए ताहाल बॉडी कैम्प ना खरीदे जा सके। डीसी लाहौर के इस मुतालिक कहना है कि मुतअद्दिद अमले के खिलाफ इंक्वायरियां भी की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल रोकने और शफाफियत को यकीनी बनाने का ख्वाब अधूरा। पीरा फोर्स के खिलाफ शहरियों की शिकायत का अजाला न हो सका। लाजिम करार दिए जाने के बावजूद पीरा फोर्स के लिए ताहाल बॉडी कैम्प न खरीदे जा सके। बॉडी कैम्प न होने से कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ने लगी। करप्शन शिकायत को खत्म करने के लिए कैमरे की लाइव फीड को पीरा हेडक्वार्टर्स में मॉनिटर किया जाना था। कैमरों की मदद से बनाई गई फुटेज मुकदमे के इंदराज के वक्त बतौर रिकॉर्ड फ्राहम की जानी थी। तर्जमान पीरा फोर्स के मुताबिक कैमरों की खरीदारी टेंडरिंग प्रोसेस में है। बॉडी कैम्स के इस्तेमाल पर जल्द अमल दरामद शुरू कराया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, ख़वातीन को बाइज्जत रोजगार की फ्राहमी के दावे भी बेअसर साबित होने लगे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का 50 बस शेल्टर्स की तामीर का मंसूबा सवालात की सत में आ गया है। ख़वातीन के लिए बनाए गए कमर्शियल क्यूसिक्स की अक्सरियत तहाल बंद है। 8 क्यूसिक्स की अलॉटमेंट में बेसाबतियाँ भी सामने आ गई हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। ख़वातीन को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए शुरू किया गया मंसूबा सवालात की जद में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 50 बस शेल्टर्स के साथ ख़वातीन के लिए कमर्शियल क्योसिक्स तामीर करने का ऐलान किया। 50 बस शेल्टर्स में से 36 मुकम्मल हो चुके, जिनमें से 28 क्योसिक्स ताहाल अलॉट नहीं किए जा सके। ये बस शेल्टर्स केनाल रोड, मौलाना शौकत अली रोड, जेल रोड और रायविंड रोड कॉरिडोर्स पर तामीर किए गए। कई बस शेल्टर्स के साथ तामीर होने वाले क्योसिक्स बंद पड़े हैं। जराये का कहना है कि 6 से 8 क्योसिक्स की अलॉटमेंट बगैर कुरंदाजी और दरखास्तों के कर दी गई। क्योसिक्स की अलॉटमेंट में मनपसंद अफराद को तरजीह देने के इल्जामात भी सामने आए। शफाफ अलॉटमेंट, वाज़ेह किराया पॉलिसी और मौसर निगरानी के बगैर बस शेल्टर क्योसिक मंसूबा अपने मकसद हासिल करने में नाकाम नजर आता है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और नासिर, शहर की बड़ी सड़कों पर गैर हमवार मैन होल्स ट्रैफिक के लिए दर से सर बन गए हैं। ऊंची और धसे ढक्कन ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने लगे हैं। ट्रैफिक जैम जबकि हादसात में इजाफा और गाड़ियों को नुकसान मामूल बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर की मरकजी और मसरूफ शाहराहों पर मैन होल्स की गलत लेवलिंग संजीदा मसला बन चुका है। मुख्तलिफ कॉरिडोर्स पर किए गए जायजे में इंकिशाफ हुआ है कि मुतअद्दिद मकामात पर ढक्कन सड़क की सतह से ऊपर या नीचे है। सबसे ज्यादा शिकायत फिरोजपुर रोड पर मुस्तफाबाद से कुर्तुबा चौक तक सामने आई, जहां तकरीबन 300 पॉइंट्स पर मैन होल्स गलत सतह पर पाए गए। शहरियों के मुताबिक इन मकामात पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती और गाड़ियों के सस्पेंशन को नुकसान पहुँचता है। कैनाल रोड पर वाहगा से ठोकर न्याजबेग तक 52 मकामात पर इंजीनियरिंग मयार की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। ये काफी सारे हैं। ये वैसे मेन हॉल पे नहीं होने चाहिए, ये साइड पे होने चाहिए। तो आते जाते जो है ना वो लोग तंग होते हैं। इस वजह से यही अपील करेंगे कि इनको जल्द से जल्द जो भी है उसको क्लियर कराएं, ताकि हम यहाँ बासानी सफर तय कर सके, ताकि हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कई शाहराहों पर कारपेटिंग के बावजूद मैनहोल्स की सतह दरुस्त करने पर तवज्जो नहीं दी गई। शहर के मरकजी कॉरिडोर्स और मास ट्रांसिट रूट्स भी इसी मसले का शिकार हैं। शहर में गैर कानूनी रैंप्स और थड़ों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अचानक ब्रेक लग गई है। सब्ज़ार और इलाम इकबाल टाउन में सैकड़ों तजावुज़ात में मार गई, लेकिन मुहिम तसलसल बरकरार न रख सकी। शहर भर में घरों के बाहर अब भी हजारों थड़े कायम हैं। इस बारे ये रिपोर्ट देखिए।
घरों के बाहर गैर कानूनी रैम्स और थड़े। LDA का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन चंद हफ्तों बाद ही ठप हो गया। इब्तदाई मरहले में सब्जाजार और इलामा इकबाल टाउन पर फोकस किया गया। इन्फोर्समेंट विंग और हाउसिंग डायरेक्टोरेट ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की। 600 से ज्यादा घरों के सामने तामीर किए गए थड़े मिसमार किए गए। ताहम चंद हफ्तों के बाद ये मुहिम अचानक सुस्त पड़ गई और फिर मुकम्मल तौर पर रुक गई। इस वक्त शहर के किसी भी इलाके में गैर कानूनी थड़ों के खिलाफ कोई नुमाया कार्रवाई नहीं की जा रही। जराये के मुताबिक LDA की मुख्तलिफ रहायशी स्कीमों में अब भी हजारों घरों के बाहर रैम्स और थड़े मौजूद हैं जो सरकारी जमीन और फुटपाथों पर कायम हैं, लेकिन उनके खिलाफ मौसर और हमागिर एक्शन देखने में नहीं आ रहा। इंसदाद तजावुजात की ये मुहिम भी माजी के कई मंसूबों की तरह जोरों शोर से शुरू हुई मगर तसलसल न होने के बायस गैर मौसर होकर रह गई है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LTA का गुलबाग, फैसल टाउन, गुलशन राफी टाउनशिप और इकबाल टाउन में ऑपरेशन 87 इमलाक से बमौहल कर दी गई। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबाग और फैसल टाउन में 24 इमलाक से बमौहल की गई। इसी तरह टाउनशिप में भी 36 इमलाक और गुलशन राफी में 12 इमलाक सील की गई। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इलामा इकबाल टाउन में 15 इमलाक से बमौहल की हैं। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, अकेडमी, क्लिनिक, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट, दफातर और दीगर शामिल हैं। और नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मनों के खिलाफ मुतहरिक है। रमज़ान मुबारक में रेस्टोरेंट्स पर नाकिस केचप और मायोनीज की सप्लाई नाकाम बना दी है। नेशनल टाउन के इलाके मियाँ मुबारक टाउन में सेफ्टी टीमों का छापा 25 लाख रुपए मालिक के नाकिस मायोनीज और केचप तल्फर की सप्लाई चेन की तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर नेशनल टाउन में छापा मारकर 5000 किलो नाकिस केचप और मायोनीज तलब कर दी गई है। यूनिट को बंद करके मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज, जबकि 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आसिम जावेद का इस मुताबिक कहना है कि मौके पर किए गए केचप और मायोनीज के सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की गई। नाकिस केचप और मायोनीज को मारूफ ब्रांड्स के लेबल लगाए जा रहे थे। यूनिट में हशरात, गंदे संगलुद बर्तनों में केचप रखी पाई गई। इंतहाई लाजम प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और पैकिंग लेबल भी गैर मंजूर शुदा था। सूबा भर में खुराक का कारोबार सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का तनाज़ा हल हो गया। एहसन भुन ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के दरमियान बायोमेट्रिक के फोरेंसिक पर इत्तफाक धांधली साबित हुई तो इलेक्शन दोबारा होंगे। जनरल हाउस के दौरान दोनों ग्रुप्स के हामी वकला आपस में लड़ पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर बाबर मुर्तजा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। साबिक सदूर इश्तियाक के खान, असद मंजूर बट, आसिफ निस्वाना और मेंबर पंजाब बार कौंसिल सुहेल मुर्शद ने फूलों के हार पहनाए। नौमुंतखब सदर ने चार्ज संभाला तो मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक के खान ने उसे आइन की फतह करार दिया। दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट ग्रुप का हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ। एहसन भून ने कहा, हम इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे, जब तक फ्रांसिक नहीं होगा हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। वो लोग जो वोट से हारते थे अब वो मशीनों को इस्तेमाल करके वोट चोरी करते हैं, तो जो हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है और जिद्दोजहद की है, हम ये बात रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सारों के सामने यहाँ चीखता रहा हूँ कि हमारी गुजारिश है फोरेंसिक करा दें, वरना पर्ची पे होगा आप फोरेंसिक करवा दें। कियानी हाल में जनरल हाउस के दौरान एहसन भून ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के वकला ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान दोनों ग्रुपों के वकला आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। सीनियर वकला रहनुमा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर खातून वकील को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलेक्शन तनाज़ा हल करने के लिए दोनों ग्रुप्स के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंडिपेंडेंट ग्रुप से एहसन भून, पीर मसूद चिश्ती, रमजान चौधरी और ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश, प्रोफेशनल ग्रुप से इश्तियाक के खान, मकसूद बुटर, शफकत महमूद चौहान और असद मंजूर बट कमेटी में शामिल हैं। अदालती कार्रवाइयों की बात करते हुए आपको बताएं कि सेशन कोर्ट ने सजाए मौत के कैदी को एक और मुकदमे में दूसरी बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम आबिद हुसैन को अपने साले के कातिल के जुर्म में सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक।
सजाए मौत के कैदी को एक और मुकदमे में सजाए मौत की सजा। एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी ने जुर्म साबित होने पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि इस्तेगासा के मुताबिक मुजरिम आबिद हुसैन ने आइस के नशे के लिए पैसे न मिलने पर पहले अपनी मां और बाप को कत्ल किया। बादशाह वो बीवी की तलाश में ससुराल आया, जहां उसने अपनी साली शगुफ्ता इमरान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि अपनी सास और ससुर को भी गोलियां मारकर जख्मी किया। प्रोसिक्यूटर शब्बीर खान ने अदालत में मुजरिम के खिलाफ 14 गवाह पेश किए। पुलिस के मुताबिक थाना ग्रीन टाउन ने साल 2022 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और नासिर ज़मीन के तनाज़े पर शहरी को कत्ल करने वाले की उम्र कैद के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम को बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने केस पर समाअत की। अपील कुनंदा की जानिब से उस्मान नसीम एडवोकेट पेश हुए। मुलजिम के वकील ने अदालत में बताया कि पोस्टमार्टम में ताखीर और मौके पर गवाहों की मौजूदगी साबित नहीं होती। मुलजिम को 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिम के खिलाफ थाना सियालकोट पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने उम्र कैद के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए मुलजिम को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में महकमा जंगलात के ऑफिसर की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल बाद बरतरफी का लदम करार दे दी है। अदालत उस्मा ने बरतरफी को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में महकमा जंगलात के अफसर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सआदत खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को बरतरफ करने से कबल उसका सर्विस रिकॉर्ड और मुजमुई रवैया जांचना नागुज़ीर है। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर दी गई सजा जुर्म की नौइयत से मुताबिकत न रखती हो तो ऐसी सजा को कानून के तहत बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत के मुताबिक सजा और इल्जाम में तनासुब का होना उसूल कानून और इंसाफ का बुनियादी तकाजा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड हाफिज तारिक नसीम ने दलाइल दिए कि हारून मजीद को महज गफलत बरतने पर 16 अप्रैल 2013 को मुलाजमत से बरतरफ किया गया, हालांकि उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी में कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। बरतरफी के बाद अपील कुनिंदा ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील दायर की, तहम ट्रिब्यूनल ने 6 जुलाई 2017 को अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने निशानदही की कि अपील कुनिंदा के 28 साल बेदाग सर्विस रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए महज गफलत की बुनियाद पर बरतरफी की सजा दी गई, जो इंसाफ के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद करार दिया कि बरतरफी की सजा इल्जामात के मुकाबले में गैर मुतनासिब है, लिहाजा अदालत ने बरतरफी को कलअदम करार देते हुए सजा को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मोगलपुरा में पुलिस से गाड़ियां जलाने के मुकदमे पर समाअत हुई, जबकि एटीसी अदालत में उमर सरफराज चीमा के वकील ने 4 चश्मदीद गवाहों से जरा मुकम्मल कर ली। तफसीलात के मुताबिक एटीसी अदालत के जज मंसूर अली गुल ने कोर्ट अखफत जेल में समाअत की। वाक़े के चश्मदीद गवाह बयानात पर जरा मुकम्मल के लिए पेश हुए और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के वकील हसन यूसुफ शाह ने जरा की, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों से जरा करने का हुक्म भी दे दिया है। एटीसी ने ट्रायल की मज़ीद कार्रवाई 6 मार्च तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे में तमाम 37 सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन की तकर्री का मामला वफाकी सेक्रेटरी इतलात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटाते हुए एमडी की तकर्री की हिदायत भी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। एमडी पीटीवी की तकर्री का केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने अमजद शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि तवील अरसे से पाकिस्तान टेलीविजन के एमडी का तकर्रुर नहीं हुआ। वफाकी सेक्रेटरी के पास एमडी पीटीवी का चार्ज है। एमडी की तकर्रुरी न होने से पीटीवी को माली मामलात चलाने में मुश्किलात का सामना है। दरख्वास्त गुजार ने 2024 में एमडी की मुस्तकिल तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त दायर की।
दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि 10 माह गुजर जाने के बावजूद MD की तकर्रुरी नहीं हो सकी। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि PTV में 3-3 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगा दिए गए हैं। PTV के वकील नजीर जवाद ने MD की तकर्रुरी के लिए अदालत से वक्ती इस्तदा की। अदालत ने आइंदा समाअत तक रेगुलर बुनियादों पर MD PTV की तकर्रुरी की हिदायत करते हुए दरख्वास्त पर समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, 2 शहरियों के खिलाफ चोरी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने केस के अखराज के लिए दरख्वास्त पर पुलिस को कानूनी मशावरत के बाद कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद जावेद गरार ने ओकाड़ा के रिहायशियों मोहम्मद अकराम और आसिम की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक पुलिस तहकीकात में तामीराती सामान की चोरी साबित नहीं हो सकी। अदालत झूठा मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे, जबकि अदालत में ASI मोहम्मद रियाज ने बताया कि तहकीकात में चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने मुकदमे का चालान कैसे बनवा कर भिजवा दिया। आपको मुकदमे के अखराज की रिपोर्ट मुतल्लिका अदालत को देना चाहिए थी। जाएं, कानूनी मशवरा के बाद इसका फैसला करें। अदालत ने दायर दरख्वास्त निपटा दी। और नाज़रीन, ATC अदालत में तेजाबी करीम से हजाम का चेहरा चलाने के केस पर समाअत का मामला। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से वाक़ई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तेजाबी करीम से नाई का चेहरा जलाने के केस की समाअत हुई। मुलजिम मोहम्मद शहजाद हाजिरी के लिए अदालत पेश हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानत पर समाअत की। मुलजिम शहजाद पर नाई के बेटे को तेजाबी करीम लगाने से जलाने का इल्जाम है। मुदई आसिफ ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम मोहम्मद शहजाद ने बाल सीधे करने के लिए बालों में क्रीम लगवाई। क्रीम से बाल सीधे न हुए तो गुस्से में आ गया। उसने बालों से क्रीम उतार कर नाई के चेहरे पर लगा दी। तेजाबी करीम से नाई जोहेब का चेहरा झुलस गया। मुलजिम शहजाद ने साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद भी किया। मुलजिम मोहम्मद शहजाद मेरे बेटे को जबरदस्ती दूसरे सैलून ले गया। वहाँ मुलजिमों ने मेरे बेटे के चेहरे पर तेजाबी करीम लगाई।